डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल आज राजसमंद दौरे पर 436 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 263 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वामी कार्तिकगिरी महाराज को संदेश भेजकर गुरु के महत्व का उल्लेख करते हुए शुभकामनाएं दी और उन्हें स्मृति भेंट भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 में से एक पेपर भी लीक नहीं हुआ है और 421 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। जैसलमेर में 6 दिन बाद एबीवीपी का अनशन समाप्त हो गया, जहां बीजेपी नेताओं ने जूस पिलाया और गलत व्यवहार के आरोप के बाद कोतवाली एसएचओ का ट्रांसफर भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अरुंधति को बधाई देते हुए लिखा कि उन्होंने अटूट आत्मविश्वास से देश का गौरव बढ़ाया और रक्षा मंत्री ने उनके जज्बे को सलाम भी किया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ अलवर से खबर है, जहां राजगढ़ आवास मंच ने स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय के संबंध में शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनूठा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंच के संयोजक मुकेश जैमन और 4 अन्य सदस्यों ने कस्बे के मेला चौराहे से दंडौती यात्रा की शुरुआत की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर स्थगित आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, जहां मंच के संयोजक मुकेश जैमन ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को वन मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई न होने से निराशा है। इसी के चलते वे कारोठ तक दंडौती देंगे। राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को दूसरे उपखंड में ले जाने के विरोध में संपूर्ण राजगढ़ परिक्षेत्र पिछले 8-10 महीने से आंदोलनरत है। संपूर्ण राजगढ़ कस्बा 8 दिन तक निरंतर बंद रहा। बड़े से व्यापारी से लेकर छोटे से छोटे व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, आमरण अनशन हुए, धरने प्रदर्शन हुए। राज्य सरकार के जिम्मेदार राज्य मंत्री संजय शर्मा धरना स्थल पर आए, हमारी मांग को जायज ठहराया, आंदोलन को सकारात्मक करार दिया और ये आश्वासन दिया कि राजगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों, राजगढ़ आवाज मंच के साथियों को साथ लेकर प्रशासन के लोग 1 माह के अंदर उचित भूमि का चयन करके इस समस्या का समाधान करेंगे। पाली जिले की नई कार्यकारिणी में बंजारा समाज से एकमात्र जिला सचिव मीठालाल बंजारा की नियुक्ति पर रानीनगर में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। रानी अंबे माता मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने मीठालाल बंजारा का साफा पहनाकर, पुष्पमालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच समाज बंधुओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। मीठालाल बंजारा ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित और पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया। मारवा जंक्शन स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई शिक्षण सामग्री और दैनिक जरूरत की वस्तुओं का वितरण किया गया। विधायक केसराम चौधरी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिस्ट्री लाल बंजारा ने बालिकाओं को ये सामग्रियां सौंपी। इस वितरण से छात्रावास की बालिकाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रतिवर्ष इन बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकों के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री प्रदान करती है। प्रत्येक बालिका को सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए 24,000 रुपए दिए जाते हैं। आज छात्रावास की प्रत्येक बालिका को 4500 रुपए की लागत की सामग्री और शिक्षण सामग्री विधायक द्वारा प्रदान की गई। जिस तरह से पहले नॉर्म्स के अनुसार
जो भी सामग्री मिलनी चाहिए, और जितना भोजन पे और गैसों पे और सारे व्यवस्था पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर और पूरे हॉस्टल की व्यवस्था के ऊपर सरकार पूरा फोकस रखती है, और वो करके इन बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिल सके, ये सरकार की भी मंशा रहती है। उसके अलावा जो व्यवस्थाएं ऊपर से दी जाती है वो पूर्ण रूप से बच्चियों तक पहुंचे, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह से इन बच्चियों के हर सुविधा में कोई कटौती न करके पूरी सुविधाएं इन बच्चियों को दे। जिस तरह से पहले सोजत रोड में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सोजत विधायक शोभा चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी ने रात्रि प्रवास किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों की तैयारियों पर गहन मंथन करना था। विधानसभा संयोजक कन्हैयालाल ओझा की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया, तो वहीं इस आयोजन में जनसुनवाई भी की गई, जिससे स्थानीय समस्याओं को सुना और समझा जा सके। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा के तत्वाधान में मारवाड़ जंक्शन स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से सैकड़ों शिक्षाविदों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, नवयुग निर्माण और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज्ञानवर्धन करना था। शिक्षकों को छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य, विश्व कल्याण और विश्व शांति में उनके योगदान के बारे में प्रेरित किया गया। सेवानिवृत्त अतिरिक्त शिक्षा निदेशक नूतन बाला कपिला और मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने सम्मेलन को संबोधित किया। मारवाड़ जंक्शन से अरावली की वादियों में स्थित गोरम घाट तक चलने वाली मीटर गेज रेलवे लाइन पर यात्रियों की भीड़ और बिना टिकट यात्रा का सिलसिला जारी था। कई यात्री ट्रेन की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। इस पर रेल प्रशासन हरकत में आया। रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा के निर्देश पर मारवाड़ जंक्शन पर टिकट चेकिंग और सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट यात्रियों से भारी जुर्माना भी वसूला गया और छत पर यात्रा करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जेआरपी पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।